हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी कंपनियों के बारे में जो 95% तक गिर चुकी है। इनमें उतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो कौन सी वो कंपनियां हैं और क्या उनके फंडामेंटल्स हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में। अब से करीब 3 से 4 साल पहले ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में हमें देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल हो जाती थी। अभी अगर देखें, इस कंपनी का मार्केट कैप 265 करोड़ रुपए है और बीच में ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता था। अगर इस कंपनी का देखा जाए, 2022 में दोस्तों हम लोग को इस कंपनी का भाव 3000 के ऊपर देखने को मिलता था और अभी अगर देखें तो 96 के आसपास है। यानी कि उस लेवल से देखें हम लोग दोस्तों, इसमें लगभग 96% से ज़्यादा का हम लोग को दोस्तों डिप देखने को मिला। देख सकते हैं 96% से ज़्यादा इस कंपनी में हम लोगों को दबाव देखने को मिला है। यानी कि जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं इस कंपनी में हिस्सा लिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं उनकी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दिक्कतें उनको देखने को मिली होंगी। इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा है। अगर कंपनी का दोस्तों नाम देखना चाहें तो कंपनी का नाम है EKI ग्रीन एनर्जी। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, EKI एनर्जी सर्विस इस कंपनी का नाम है। 2011 में ये कंपनी हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। इसका अगर बिजनेस देखें तो कार्बन क्रेडिट इसका बिजनेस देखने को मिलता है, कार्बन एडवाइजरी सर्विस का इसका बिजनेस देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं कि कार्बन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो बीच में इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल रही थी। अब देखें तो काफ़ी प्रेशर, ऐसा क्यों? बीच में दोस्तों इनके कुछ ऑडिटर के ऊपर आरोप भी लगे थे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां अगर सडन हम लोग को ऊपर देखने को मिलती हैं तो उनमें हम लोग को हमेशा खबरें भी पढ़नी चाहिए, खबरें भी देखनी चाहिए कि उसमें क्यों प्रेशर आ रहा है, क्यों हम लोग को इतनी दिक्कतें देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इस कंपनी में हम लोग को यही देखने को मिला। हालांकि बीच बीच में इस कंपनी में थोड़ा बहुत हम लोग को हरा निशान भी देखने को मिलता, लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा खराब इस कंपनी की हो चुकी है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटल्स क्या होते हैं किसी भी कंपनी के लिए दोस्तों? उसका रेवेन्यू कैसा है, कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, यही फंडामेंटल्स होते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें, दिसंबर 2023 में तो अच्छा खासा था, मार्च 2024 में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, जून 2024 में भी काफ़ी अच्छा रहा, सितंबर में फिर गिरावट, हम लोग को दिसंबर में कंपनी का एक तरीके से रेवेन्यू फिर से हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिला। कंपनी का पैट देख सकते हैं कितना हम लोग को पैट देखने को मिला। हम लोग को दोस्तों बीच में तो कंपनी माइनस में ही देखने को मिली थी। हालांकि दिसंबर और सितंबर के क्वार्टर में देखें तो थोड़ा बहुत कंपनी के हाथ में पैसा आया है। यानी कह सकते हैं स्थिति काफ़ी बुरी इस कंपनी की देखने को मिली थी। बीच बीच में इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिली थी। इसी वजह से इस कंपनी में काफ़ी प्रेशर भी आया था। दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, मात्र 212 करोड़ के आसपास। हालांकि ये कंपनी जब इसका IPO आया था, काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी हमें खबरों में देखने को मिली थी। अगर देखा जाए दोस्तों, ऑल टाइम हाई से इसका अगर भाव देखें तो हम लोग को काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। लगभग इसमें भी दोस्तों 90% तक हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। यानी कि इतना ज़बरदस्त इस कंपनी में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। लाल निशान इस कंपनी में छाया हुआ है। जब से इसका IPO है तब से इसमें लगातार हम लोग को ये दिक्कतें देखने को मिली। 1900 रुपये के आसपास दोस्तों हम लोग को इसका भाव देखने को मिलता था। देख सकते हैं दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, 2121 रुपये तक का इसका भाव 2021 में हमें देखने को मिलता था। अभी देखें लगभग 212 रुपये के आसपास ये कंपनी फ़िलहाल देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है न्यूरेका लिमिटेड। ये 2016 में कंपनी हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी। कंपनी का बिजनेस देखें तो होम हेल्थ केयर में और साथ ही वेलनेस प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्टली हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 101 करोड़, 2021 में 213 करोड़, 2022 में 255 करोड़। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 2022 से देख सकते हैं 2023 में घटकर आए 111 करोड़ और 2024 में तो 92 करोड़ के आसपास ही कंपनी का हमें रेवेन्यू देखने को मिला। कंपनी का पैट देख सकते हैं कितना हाथ में पैसे आए। 2021-22 में अच्छा खासा था, लेकिन 23-24 में तो ये कंपनी हमें माइनस में देखने को मिली। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? यही है
कंपनी बेशक कितनी अच्छी है, जो क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं वो भी स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रह जाता है। उसी से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी आगे चल के किस दिशा में दोस्तों अपना रुख करने वाली है। तीसरी कंपनी की अगर बात की जाए, तीसरी कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें तो हम लोग को लगभग ये कंपनी 1600 रुपये के पार देखने को मिलती थी। उस लेवल से देखें तो इसमें लगभग 80% से ज़्यादा का हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। करीब 83% तक ये हम लोग को कंपनी प्रेशर में देखने को मिले। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का है। अभी अगर इस कंपनी का भाव देखें 270 रुपये है, लेकिन बीच में हम लोग को ये कंपनी 1600 रुपये के आसपास देखने को मिलती थी। कंपनी के अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम है BN यानी कि बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन में हम लोग को IPO आने के बाद से लगातार प्रेशर देखने को मिला। ये कंपनी लगातार हम लोग को दिक्कतों में ही देखने को मिली है। इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो हम लोग को 2023 दिसंबर में 330 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। मार्च और जून में ठीक ठाक रहा, सितंबर में भी स्टेबल रहा। दिसंबर में 330 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू को रिपोर्ट किया। कंपनी का पैड देख सकते हैं, बीच में तो ये कंपनी माइनस में जा चुकी थी। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा हम लोग को इस कंपनी के हाथ में पैसा आता हुआ देखने को मिला, यानी कि रिजल्ट में कोई दम नहीं है और हम लोगों को कंपनी में भी फिलहाल तो कोई दम देखने को नहीं मिला। इसी वजह से इसमें लगातार हमें प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। चौथी कंपनी की अगर बात की जाए, ये कंपनी हमें थोड़ा हरे निशान में इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग को रैली देखने को मिली थी। उसके बाद फिर प्रेशर आया। अगर अभी भी प्रेशर देखें इसका तो इतना ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए कंपनी हरे निशान में देखने को मिल रही है। बीच में ये कंपनी हमें 1500 रुपये के आसपास देखने को मिलती थी। उस लेवल से देखें तो इसमें भी दोस्तों 80% से ज़्यादा का हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। 81% से ज़्यादा का हम लोग को प्रेशर देखने को मिला, यानी कि बीच में ये कंपनी जो हम लोग को इतना ज़्यादा प्राइस पर देखने को मिलती थी उस लेवल से देखें तो काफ़ी प्रेशर है। अगर अभी इसका भाव देखें तो लगभग 250 रुपये के आसपास ये हमें देखने को मिल रही है। तो इतना ज़्यादा इसमें हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला। 1500 रुपये वाली कंपनी 250 रुपये के आसपास है। कंपनी का नाम है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। इस कंपनी का मेजरली बिजनेस देखें तो दोस्तों ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है, यानी कि ये फार्मा इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है। तो 1400-1500 रुपये के आसपास जब ये कंपनी होती थी, किसी ने तो दोस्तों इस लेवल पर एक तरीके से इसमें एंट्री की होगी तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें देखने को मिली, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं वो पैनिक में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें, रेवेन्यू देखें, दिसंबर 2023 में 240 करोड़, मार्च 2024 में 306 करोड़, उसके बाद जून, सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में स्टेबल नंबर हमें देखने को मिले। कंपनी का पैड देख सकते हैं, पैड भी हम लोग को स्टेबल ही देखने को मिला। इस वजह से कंपनी में कोई ज़्यादा हमें एक तरीके से रैली तो देखने को नहीं मिली है। आखिरी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है, खबरों में भी देखने को मिलती है। देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना बचा, केवल 105 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप बचा है। 118 रुपये के आसपास ये हमें कंपनी देखने को मिलती थी और 52 वीक लो देख सकते हैं आप लोग, 8.25 रुपये का हम लोग को इसका 52 वीक लो देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार ये कंपनी हमें प्रेशर में देखने को मिली। अगर देखें 95% तक दोस्तों हम लोग को ये कंपनी अपने लेवल से लो पर देखने को मिल रही है, यानी कि कह सकते हैं कि जिन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी में एंट्री ली होगी तो उनका तो बिल्कुल एकदम वो बर्बाद हो चुके होंगे, उनको तो कोई हाथ में पैसा नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिली है इस कंपनी में। लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 165 रुपये के आसपास 2022 में ये कंपनी देखने को मिलती थी, अभी 8 रुपये के आसपास है। लगातार इसमें दिक्कतें हैं। कंपनी का नाम काफ़ी लोग तो दोस्तों अंदाजे से समझ चुके होंगे, चाहे तो यहाँ पर ही आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कंपनी का नाम है AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी। 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका जो मेन बिजनेस है दोस्तों, जो ATM होते हैं उसमें कैश प्रोवाइड कराने का इस कंपनी का बिजनेस है। बैंक और कॉर्पोरेट को दोस्तों ये कैश बेस्ड सॉल्यूशन डिजिटल ये सर्विस कंपनी देती है। तो इसमें लगातार क्यों प्रेशर आ रहा है दोस्तों, इसमें कुछ हम लोग को आरोप लगे हैं, कुछ हम लोग को दोस्तों रेटिंग एजेंसियों की तरफ से कुछ इसमें दिक्कतें देखने को मिली। यानी कहने का मतलब यह है कि लोन वगैरह की चीज़ों को लेकर, फंड की चीज़ों को लेकर रेटिंग इनकी डाउनग्रेड की गई और इस वजह से लगातार इस कंपनी में हमें ये दिक्कतें देखने को मिली। फंडामेंटल्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब
फिच जैसी रेटिंग एजेंसी, इकरा जैसी रेटिंग एजेंसी की तरफ से ख़राब रेटिंग दी गई हो, और मैनेजमेंट में भी हम लोगों को कई सारे सवाल उठ रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कई सारे सवाल उठ रहे हो, तो फंडामेंटल्स क्या ही उन कंपनियों का चेक करना। तो इस कंपनी में भी दोस्तों जिन लोगों ने एंट्री ली होगी वो तो दोस्तों बर्बाद हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो इन कंपनियों से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि कोई भी कंपनी हो, पहले उसका मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट कैसा है, दूसरा उसका रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो देखना है, सेक्टर कैसा है वो देखना है। सारी चीज़ें आप लोग को स्टडी करनी है, उसके बाद आप लोग को अपनी रणनीति बनानी है। अच्छे ग्रुप की कंपनियों में दोस्तों आप स्टडी करें। जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनमें ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों को एक तरीके से ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट में हम लोगों को कभी ना कभी देखने को मिलती हैं। जब तेज़ी आती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।